Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about assignment problems. असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो आपको कुछ इस तरह से असाइन हुआ करेगी कि आपके पास कुछ पर्सन्स होंगे और कुछ प्रोजेक्ट होंगे और आपने हर पर्सन को एक प्रोजेक्ट असाइन करना है, लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो किस पर्सन को असाइन किया जाए यही हमने देखना है, ताकि हमारी कॉस्ट जो है मिनिमम से मिनिमम रहे। असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह आपने कॉस्ट को क्या करना है, पॉसिबल डिक्रीज करना है, जितनी पॉसिबल हो सकती है, मोस्ट मिनिमम। ठीक है, तो ये देखिए मसलन ये 3 पर्सन्स हैं, ये 3 प्रोजेक्ट हैं। पर्सन ए जो है, अगर इसको प्रोजेक्ट 1 असाइन किया जाए तो ये उसके बदले जो है वो $11 डिमांड करता है, लेकिन यही प्रोजेक्ट अगर पर्सन बी को किया जाए तो ये 8 करता है। यही प्रोजेक्ट पर्सन सी जो है वो $9 में जो है वो कंप्लीट कर सकता है। इसी तरह से प्रोजेक्ट 2 जो है, पर्सन ए इसके लिए 14 डिमांड कर रहा है, पर्सन बी 10 कर रहा है और पर्सन सी जो है वो 12 कर रहा है। इसी तरह से थर्ड प्रोजेक्ट के लिए पर्सन ए जो है उसकी डिमांड है $6, पर्सन बी की है $11 और पर्सन सी की है $7। अब आपने ये देखना है कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट किस सूटेबल पर्सन को असाइन करना है ताकि मेरी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। तो इसके लिए हम देखते हैं, ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है ना, इनमें हर प्रॉब्लम आपके पास स्केयर फॉर्म में होगी, स्केयर मैट्रिक्स होगा। जैसा कि ये 3x3 है, 3 इसमें पर्सन है और 3 ही प्रोजेक्ट है। और ये भी याद रखना कि हर पर्सन को एक प्रोजेक्ट जो है वो आपने ज़रूर असाइन करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है एक पर्सन को एक से ज़्यादा जो है आप प्रोजेक्ट असाइन कर दें। ये देखिए, हमने यही प्रॉब्लम लिखी। इस प्रॉब्लम में आपने देखा कि ये 3x3 मैट्रिक्स था, तो 3 का फैक्टोरियल जो है वो कितना होता है 6। तो इसके 6 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। उन 6 में से एक जो होगा जो आपको टोटल कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम देगा, बाकी 6 की निस्बत या बाकी 5 की निस्बत, वो आप उसको चूज कर लेंगे एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये हमने वो प्रोजेक्ट लिख लिए, यहाँ पे इनकी एसोसिएटेड कॉस्ट और यहाँ पे टोटल कॉस्ट। प्रोजेक्ट 1, 2 और 3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पर्सन चेंज करने जो है वो शुरू करने, क्योंकि हर प्रोजेक्ट जो है वो हर पर्सन कर रहा है। जैसा कि प्रोजेक्ट 1 जो है ए 1 को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है। इसी तरह से बी जो है ये भी 1 को कर सकता है, 2 को और 3 को, सी भी 1, 2 और 3 तीनों को कर सकता है। तो यहाँ फिर हमने क्या किया, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है पर्सन ए को असाइन किया, सेकंड को बी किया और थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो हमने सी को कर दिया। अब हमने क्या किया, ए को यानी फर्स्ट प्रोजेक्ट ए के लिए ही रहने दिया, इन दोनों की जो असाइनमेंट है ये चेंज कर दी। बी के लिए पहले सेकंड था, सी के लिए थर्ड, अब सी के लिए सेकंड और बी के लिए थर्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमने एक दफ़ा बी को फिक्स कर लिया और यहाँ एक हमने ए को दे दिया, एक सी को दे दिया। 1 बी के लिए ही रहने दिया और इन दोनों की जगह चेंज कर दी, सी और ए कर दिया, ए सी की बजाय। फिर 1 प्रोजेक्ट जो है वो हमने सी के लिए कर दिया और ये एक को ए और एक को बी। इसी तरह से प्रोजेक्ट 1 जो है वो सी के लिए और सेकंड जो है वो पर्सन बी के लिए और थर्ड जो है वो पर्सन ए के लिए, यानी आपने परमुटेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखें, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो आपने किसको दिया, ए को। तो ए जो है फर्स्ट के बदले क्या ले रहा है, 11, ये 11 लिख लिया। अब सेकंड बी को दिया, ये सेकंड है, ये बी पर्सन है, ये क्या डिमांड कर रहा है, इसके लिए 10, ये 10 लिख लिया। फिर
थर्ड प्रोजेक्ट जो है, थर्ड किसको दिया आपने, सी को, तो सी इसके लिए क्या डिमांड कर रहा है, 7। इन तीनों का टोटल किया तो 28 बना। अब अगली असाइनमेंट जो है, अगली असाइनमेंट में देखें आपने ए के लिए 1 ही रहने दिया था तो उसके लिए 11। सेकंड प्रोजेक्ट आपने सी को दे दिया, सेकंड ये है सी ये है, वो उसके लिए 12 डिमांड कर रहा है, ये 12। और थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो बी के लिए, ये थर्ड प्रोजेक्ट और ये बी इसके लिए क्या मांग रहा है, 11। इनका टोटल क्या बनता है, 34। इसी तरह से इनके सामने जो वैल्यूज हैं, जो ये पर्सन इन प्रोजेक्ट के लिए डिमांड करते हैं, इस टेबल से आपने यहाँ पे कलेक्ट करनी है, उनको ऐड करना है और यहाँ पे टोटल कॉस्ट देख लेनी है। अब ये देखें 6 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कि आप कौन कौन सा प्रोजेक्ट किस किस को असाइन कर सकते हैं। तो जब हमने सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे चेक कर ली तो सबसे देखें जो मोस्ट मिनिमम, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट है वो 25 है। ठीक है, तो 25 जो है ये कब कॉस्ट बनेगी, जब आप थर्ड प्रोजेक्ट पर्सन ए को असाइन करें, सेकंड प्रोजेक्ट पर्सन बी को करें और फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो पर्सन सी को करें। ये हमने लिख दिया। तो प्रोजेक्ट 1 फॉर पर्सन सी, प्रोजेक्ट 2 फॉर पर्सन बी और प्रोजेक्ट 3 फॉर पर्सन ए। और टोटल कॉस्ट आपकी क्या बन रही है, 25। ये है आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम। लेकिन ये तो प्रॉब्लम थी 3/3। अगर इस प्रॉब्लम को एक्सटेंड कर देते हैं हम 5/5 या 6/6 या 10/10 कर देते हैं, तो जैसे ये 3/3 थी तो 3 का फैक्टोरियल आपने लिया तो आपको 6 पॉसिबल सॉल्यूशन मिले। अगर ये 5/5 का होगा तो आपको 5 का फैक्टोरियल लेना पड़ेगा जो कि 120 है। अगर 120 सॉल्यूशन इस तरह से लिखने और फिर उनको सॉल्व करना वो टाइम कंज्यूमर होगा। इस वजह से इस मेथड को अडॉप्ट करने की बजाय असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसको कहते हैं हंगेरियन मेथड। तो हम असल में असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए हंगेरियन मेथड का ही यूज़ किया करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी प्रॉब्लम को कि हम असाइन जो है हंगेरियन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। हंगेरियन मेथड जो है हम असाइनमेंट प्रॉब्लम पे लगाते हैं, जिसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट होते हैं और हमारे पास कुछ सूटेबल पर्सन होते हैं। तो हमने सूटेबल पर्सन को जो है वो प्रोजेक्ट जो है उसे हमने अलाट कर देना है और ऐसे सूटेबल पर्सन को हमने अलाट करना है कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। तो ये देखें, ये 3 हमारे पास पर्सन्स हैं ए, बी और सी, और 3 प्रोजेक्ट हैं 1, 2, 3। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये पर्सन ए जो है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए 11 डिमांड करता है, यही पर्सन सेकंड प्रोजेक्ट के लिए 14 डिमांड कर रहा है और यही पर्सन थर्ड प्रोजेक्ट के लिए 6 कर रहा है। जबकि बी पर्सन जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए 8, सेकंड के लिए 10 और थर्ड के लिए 11, और सी पर्सन जो है वो फर्स्ट के लिए 9 कर रहा है, सेकंड के लिए 12 और थर्ड के लिए 7 कर रहा है। अब हमें जो है वो ऐसे पर्सन्स और प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करना है कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए, और एक पर्सन को आपने एक प्रोजेक्ट लाजमी तौर पे जो है वो अलाट भी करना है। ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उस मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड। इसका यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले हम रो जो है वो रो रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम कॉलम रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं और उसके बाद फिर हम मज़ीद जो है वो प्रोसीड करेंगे। जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे तो आपको उसकी इंशाल्लाह जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे रो रिडक्शन लगाते हैं। यानी रो रिडक्शन कैसे लगाएंगे, इस रो के अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू को क्या करना है, पूरी रो में से डिडक्ट कर देना है।
फिर सेकंड रो में से जो मिनिमम होगी उसको डिडक्ट कर देंगे, थर्ड रो में से जो मिनिमम होगी वो डिडक्ट हो जाएगी। इसी तरह से कॉलम वाइज फिर हम चेक करेंगे कि फर्स्ट कॉलम में जो भी मिनिमम है उसको डिडक्ट करेंगे सेकंड से और थर्ड से, लेकिन पहले हम रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन जो हमें मिलेगी उस पे आप कॉलम रिडक्शन लगाएंगे, और इस तरह करने से आपके पास हर कॉलम में और हर रो में कम से कम एक जीरो मौजूद होना चाहिए, और इस तरह से हो भी जाएगा, क्योंकि जब आप हर रो में से और हर कॉलम में से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उस मिनिमम वैल्यू की जगह पे आपको जीरो जो है वो जरूर मिलेगा। अब फर्स्ट जो है रो, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखें 6 माइनस किया तो हमें इसकी जगह क्या मिल गया, 0। यहां से 6 माइनस किया तो हमें मिला इसकी जगह 8, 5। सेकंड जो है सेकंड रो में से हम क्या माइनस कर सकते हैं, 8। यहाँ 0 रह गया, यहाँ 2 रह गया और यहाँ 3 रह गया। इसी तरह से थर्ड रो, इसमें से हम 7 कर सकते हैं, तो यहाँ 2 रह जाएगा, इधर 5 रह जाएगा और इधर 0 रह जाएगा। अब देखें फर्स्ट रो में भी 0 आ गया एक, सेकंड रो में भी एक 0 आ गया, थर्ड रो में भी एक 0 आ गया। लेकिन अगर कॉलम वाइज देखें तो फर्स्ट कॉलम में 0 है एक, सेकंड कॉलम में कोई 0 नहीं और थर्ड कॉलम में भी 0 आ गया। कम से कम एक 0 हमने देखना होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि सेकंड कॉलम में 0 नहीं आया, इस वजह से हमें अब कॉलम रिडक्शन जो है वो भी करना पड़ेगी। ये हमने की है रो रिडक्शन। अब हम करते हैं कॉलम रिडक्शन, वो इसी पे परफॉर्म करेंगे जो हमने रो रिडक्शन की है। तो ये हम सामने रख लेते हैं वैल्यूज। ये अब क्या किया, फर्स्ट कॉलम में तो मिनिमम 0 है, उसे माइनस करेंगे तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम आ जाएगा। सेकंड कॉलम में 2 है मिनिमम, उसको जब माइनस करेंगे तो ये 6, ये 0, ये 3, और थर्ड में क्योंकि 0 है तो इस वजह से ये भी सेम आएगा। ये हमने कर ली कॉलम रिडक्शन, ठीक है। अब जब कॉलम रिडक्शन हमने कर ली, इसके बाद हमने क्या करना है, असाइनमेंट असाइन करनी है। और असाइनमेंट असाइन करने का तरीकाकार ये है कि हम फर्स्ट रो में देखेंगे, अगर एक ही 0 है तो उसे हम असाइन कर देंगे। फिर उस 0 के कॉरस्पॉन्ड जो कॉलम है उसमें अगर कोई 0 आ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। मसलन ये फर्स्ट रो में ये है आपके पास 0, इस 0 को आपने क्या करना है, असाइन करना है। तो इसको आप असाइन इस तरह से करेंगे, इसके गिर्द आप ये लगा देंगे स्क्वायर। अब इसके कॉरस्पॉन्ड थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में एक 0 आ रहा है, इस 0 को आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर सेकंड रो में आए तो सेकंड रो में असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट हम सिर्फ उसे असाइन करेंगे अगर 0 जो है वो वाहद 0 है उस रो का, लेकिन इसमें देखें 2 0 आ रहे हैं, और थर्ड रो में अब 0 कोई नहीं, जो था उसे हम क्रॉस कर चुके हुए हैं। जब रो वाइज आप असाइनमेंट असाइन कर चुकेंगे, उसके बाद आप फिर कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो अब देखें फर्स्ट कॉलम जो है इसमें 0 है, इसको असाइन किया तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो रो है उसमें ये 0 आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सेकंड कॉलम में कोई 0 नहीं, थर्ड में एक 0 था, वो पहले से असाइन हो चुका है। तो ये आप प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक आपके पास हर रो में और हर कॉलम में एक एक असाइनमेंट ना आ जाए, ठीक है। अभी देखें 2 रोज और 2 कॉलम में असाइनमेंट है, लेकिन एक जो है रो, मसलन थर्ड रो में असाइनमेंट नहीं है और सेकंड कॉलम में असाइनमेंट नहीं है। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, इसके लिए अब एक
जो है वो थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है वो हमने प्रोसीड करना है। तो उसके बाद हमें क्या होगा, एक दो आइट्रेशन या हो सकता है एक ही आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद हमें हमारा जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, जो अनअसाइंड रो है उसको हम टिक करेंगे। अनअसाइंड रो को, अनअसाइंड रो कौन सी है, पहली रो में भी असाइनमेंट है, दूसरी रो में भी असाइनमेंट है, जबकि तीसरी रो में असाइनमेंट नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे टिक कर लेंगे। अब ये जो अनअसाइंड रो है इसमें देखेंगे कुछ जीरो है, चाहे वो क्रॉस जीरो भी है, ये जीरो है। तो ये जीरो जिस कॉलम में है उस कॉलम में अगर कोई असाइनमेंट आ रही है तो उस असाइनमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग रो जो है वो भी टिक की जाएगी। पहले नंबर पे तो हम इस कॉलम को करेंगे ना जिसमें ये जीरो आ रहा है, ठीक है। अब ये जो टिक्ड कॉलम है इसमें अगर कोई असाइनमेंट आ रही है तो वो भी ऐसे टिक कर ली जाएगी, ठीक है। क्या प्रोसेस किया हमने, सबसे पहले जो अनअसाइंड रो है उसको टिक किया। अनअसाइंड रो थी थर्ड वाली जिसमें असाइनमेंट नहीं थी। फिर इस अनअसाइंड रो में हमने देखा कि एक जीरो आ रहा है, वो जीरो जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को आपने टिक किया। अब इस टिक्ड कॉलम में अगर कोई असाइनमेंट आ रही है तो उस असाइनमेंट की जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो है उसको टिक कर लिया जाएगा। इसके बाद हमने करना है टिक्ड कॉलम और अनटिक्ड रो जो है उनको क्रॉस कर देना है ऐसे, ये टिक्ड कॉलम और ये अनटिक्ड रो ये क्रॉस होगी, ठीक है। इस तरह करने से आपके जितने भी जीरो थे वो सारे के सारे जीरो जो हैं वो इन क्रॉस लाइनों के नीचे छुप गए हैं, क्रॉस हो गए हैं। जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं उनमें से आपने देखना है कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है। उस मिनिमम वैल्यू को आप लेंगे एज ए थीटा, जैसा कि वो आपको मिल रही है, यही तो है ना वैल्यू 5, 6, 2, 3 जो सर्वाइव कर रही, इनमें मिनिमम 2 है। अब इस 2 को हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है जो कि क्रॉस नहीं हुई इनमें से इसे माइनस करेंगे। ऐसी वैल्यूज जिनमें से एक लाइन क्रॉस हो रही है उनमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और जिनमें से 2 लाइनें क्रॉस हो रही हैं जैसा कि ये वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। अगली आइट्रेशन में देखें जरा, इसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये कितना रह गया 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ये रह जाएगा 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ये रह जाएगा 1, इसमें से करना है, ये रह जाएगा 0। अब इसमें आपने कोई चेंज नहीं करनी क्योंकि इसमें से एक लाइन गुजर रही है, इसे आप 0 ही रहने देंगे। ये भी पहले से 0 है, ये भी ऐसे ही रहेगा। इसके बाद ये भी 0 है, ये भी ऐसे रहेगा। ये 0 है, ये भी ऐसे रहेगा। ये वैल्यू जो है ना इसमें 2 लाइनें क्रॉस हो रही हैं, इसमें इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, वो पहले 3 है, ठीक है। दोबारा से हम क्या करेंगे, असाइनमेंट असाइन करेंगे। तो असाइनमेंट कैसे असाइन करते हैं कि हर रो में देखते हैं अगर सिंगल जीरो हो तो उस जीरो को हम असाइन कर लेते हैं। उस जीरो के कॉरेस्पॉन्ड कॉलम में अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। मसलन ये आपका जीरो असाइन हो गया, फर्स्ट रो में था, इस असाइनमेंट के कॉरेस्पॉन्ड ये कॉलम है थर्ड, इसमें जीरो आ रहा है, इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब सेकंड रो में अगर आए तो सेकंड रो में असाइनमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 जीरो है। थर्ड रो में आए तो थर्ड रो में असाइनमेंट है, एक ही जीरो है क्योंकि एक जो था वो क्रॉस हो चुका है, ठीक है। अब जब ये असाइनमेंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्ड फर्स्ट कॉलम है उसमें जो जीरो आ रहा है उसको क्रॉस कर दिया जाएगा, ठीक। अब कॉलम वाइज जब आप चलेंगे तो फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट आ चुकी है, सेकंड कॉलम में एक ही जीरो है तो उसे असाइन कर दिया जाएगा, और थर्ड कॉलम में भी एक असाइनमेंट है। अब देखें
कि हर रो में और हर कॉलम में आपके पास एक असाइनमेंट है। तो आप अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम देखेंगे, उसके मुताबिक क्या करेंगे, आप टोटल कास्ट फाइंड कर लेंगे। ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है आपकी ये थी। अब देखें इस पोजीशन पे क्या वैल्यू है आपके पास, 6। इस पोजीशन पे आपके पास वैल्यू क्या है, 10। और इस पोजीशन पे आपके पास वैल्यू क्या है, 9। तो ये क्या बना, 25। ये आपकी कास्ट है। ठीक है। अब देखें पर्सन ए जो है, ये आपको असाइनमेंट मिली ना, एक आपको ये असाइनमेंट मिली, एक आपको ये असाइनमेंट मिली। यानी पर्सन ए जो है उसको आप क्या करेंगे, थर्ड प्रोजेक्ट देंगे। पर्सन बी को आप कौन सा देंगे, सेकंड। और पर्सन सी को आप कौन सा देंगे, फर्स्ट। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। इसके लिए यहां पे फिर हम लिखेंगे प्रोजेक्ट 3 जो है वो किसके लिए था, पर्सन ए के लिए। प्रोजेक्ट 2 जो है पर्सन बी के लिए। प्रोजेक्ट 1 पर्सन सी के लिए। टोटल कास्ट 25। ओके, अल्लाह हाफिज।